नमस्कार, मैं ओम प्रकाश शर्मा। आप देख रहे हैं ऑल इंडिया ब्रेकिंग न्यूज़। इस वक्त जंतर मंतर पर हूँ। यहाँ पर AIDF के बैनर तले तमाम राज्यों से आए यहाँ पर लोग मौजूद हैं। NPS रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। OPS बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। OPS बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। दिल्ली का सांसद होने के नाते और आप सबका अभिनंदन करता हूं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की केजरीवाल जी की सरकार भी है यहाँ पे, और आपकी लड़ाई को सदन से सड़क तक हमेशा जब भी मेरी जरूरत पड़ी है हमेशा समर्थन देता रहा हूं, आगे भी देता रहूंगा। किसी बात का संकोच मत कीजिएगा। लाठी खाना हो, जेल जाना हो, FIR करानी हो, जो कुछ भी कराना होगा बता दीजिएगा। आपके साथ कंधे से कंधा मिला के रहूंगा, लेकिन शर्त हाथ जोड़कर एक ही है, अपने हक के लिए बोलना सीखिए, अपने हक के लिए लड़ना सीखिए, और जो आपको आपका हक ना दे चुनाव में उसकी जमानत जब्त कराना सीखिए। हम 4 साल 11 महीने तक कर्मचारी रहते हैं, किसान रहते हैं, मजदूर रहते हैं, लेकिन 1 महीने जब चुनाव आ जाता है कोई ठाकुर हो जाता है, कोई ब्राह्मण हो जाता है, कोई यादव हो जाता है, कोई पिछड़ा हो जाता है, कोई दलित हो जाता है, कोई सवर्ण हो जाता है। नहीं, बंद करिए इन सारी बातों को और कहिए हम सब एम्प्लॉइज हैं, कर्मचारी हैं, मजदूर हैं, और अपने सवालों पर एक रहेंगे और अपने सवालों को मनवाने के लिए वोट करेंगे। जो हमारी बातें मानेगा उसके साथ जाएंगे, जो बातें नहीं मानेगा उसकी जमानतें जब्त कराएंगे। सीधे से लोगों को बात समझ में आती है। अगर आपको अच्छी लगे मेरी बात, यही बात लोगों तक पहुंचाइए। 40 दिन कोई MLA रह ले, 40 दिन कोई सांसद रह ले, पूरे जीवन पेंशन मिलती है। 40 साल कोई कर्मचारी रह ले, उसको पेंशन क्यों नहीं मिलती? इस बात का सवाल लोगों से पूछना शुरू कीजिए, सत्ता से पूछना शुरू कीजिए। मेरा तो एक ही सवाल है, 40 दिन MLA हो जाइए, पूरे जीवन भर पेंशन। 40 दिन MP हो जाइए, जीवन भर पेंशन। राज्यपाल हो जाइए, पूरे जीवन भर पेंशन। उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति हो जाइए, पूरे जीवन भर पेंशन। तो आप मुझे बताइए, जो 40 साल तक अपनी सेवाएं देता है, कर्मचारी है, उसको पेंशन क्यों नहीं मिलनी चाहिए? इसलिए हम इनकी लड़ाई में इनके साथ हैं। और हमारी दोनों सरकारों ने, दिल्ली सरकार ने भी और पंजाब की भी सरकार, इस मुद्दे का समर्थन भी किया, तो विधानसभा प्रस्ताव भी पारित किया। सरकार कह रही है उनके पास पैसा नहीं है। तो पैसा गया कहाँ? अडानी तो दूसरे नंबर का अमीर हो जा रहा है। आपको पता है कितना कर्जा दिया अडानी को? 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है एक आदमी के ऊपर, बैंकों का कर्जा। 6.5 लाख करोड़ रुपए की हिंदुस्तान की संपत्तियां बेच रही है सरकार। रेल बेच रहे हैं, सेल बेच रहे हैं, कोल इंडिया बेच रहे हैं, BPCL बेच रहे हैं, LIC बेच रहे हैं, FCI बेच रहे हैं। पैसा कहां जा रहा है देश के लोगों का? चंद पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के काम में लगी हुई है सरकार। आप उनसे पैसा लीजिए, हमारा जो पैसा उन्होंने लूटा है बैंकों में जमा पैसा। 20,000 करोड़ लूट के बैठा हुआ है नीरव मोदी, 9,000 करोड़ लूट के बैठा हुआ है विजय माल्या, 3,000 करोड़ लूट के बैठा हुआ ललित मोदी, लाखों करोड़ लूट के चंद पूंजीपति बैठे हैं। उनसे पैसा लीजिए, इनका पेंशन बहाल कीजिए। क्या प्रॉब्लम है आपको? तो करें विकास चुनाव में क्या यही मुद्दा लेके जाएंगे आप? देखिए, ऐसा है कि गुजरात चुनाव में बहुत सारे मुद्दे हैं, उनमें से एक मुद्दा ये भी है, और ये जो भी एम्प्लॉइज हैं उनकी जिंदगी से जुड़ा हुआ मुद्दा है, तो निश्चित रूप से इसको उठाएंगे। आज आप जंतर मंतर पर आए हैं, कौन सी डिमांड्स लेकर आए हैं? मैं राजीव कुमार पाराशर, जॉइंट सेक्रेटरी इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन, कानपुर UP से हूँ। आज हम लोग देश का कोना कोना से जो हमारे डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट्स हैं वहाँ के लोग, सभी लोग आए हैं, और ये भारत सरकार से मांग कर रहे हैं कि ये जो NPS हमारे ऊपर थोपा गया है, इस NPS को वापस होना चाहिए, और पुराना जो पेंशन स्कीम है जिसमें पेंशन का गारंटी है वो बहाल होना चाहिए। आप पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने की बात कर रहे हैं, और जो नया NPS है उसको आप कहते हैं कि सरकार को वापस लेना चाहिए। उससे क्या नुकसान है और पुरानी पेंशन से क्या फ़ायदा है लोगों को, वो बताएं। देखिए, NPS से नुकसान क्या है, वो सबसे बड़ा चीज़ है कि NPS में हमको कंट्रीब्यूशन हर महीने देना पड़ता है, OPS में कोई कंट्रीब्यूशन देना नहीं पड़ता। उसके अलावा जब NPS के अंतर्गत हम सेवानिवृत्त होते हैं, रिटायर होते हैं, तो हमको हमारा जो एक्युमुलेटेड फंड है, जमा फंड है,
उसका 60% हमको भुगतान होता है, 40% से हमको पेंशन मिलता है और वो 40% हमारा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट होता है। तो शेयर मार्केट का जो NAV होता है उसके हिसाब से हमको पेंशन मिलता है। इस पेंशन में सबसे बड़ा खराबी है कि जिस दिन हम सेवानिवृत्त हो रहे हैं उस दिन जो हमारा पेंशन बनेगा उस पेंशन को जिंदगी भर वही पेंशन रहेगा, उसमें एक पैसे का भी कोई बढ़ोतरी नहीं है। जबकि OPS में हमारा जो पेंशन सेवानिवृत्ति के समय बनता है उस पेंशन में हर साल में 2 बार हमको महंगाई भत्ता मिलता है। 10 साल में जो पे कमीशन आता है उसके आधार पर हमारा पेंशन का रिवीजन होता है, पेंशन बढ़ता है। 80 साल के अंदर जब 80 साल का उम्र हो जाता है तो हमारा 20% पेंशन बढ़ जाता है, 85 साल में 25% बढ़ जाता है और 90 साल तक पहुंचते पहुंचते वो 100% हो जाता है। यानी कि पेंशन ग्रेजुअली बढ़ता रहता है। लेकिन NPS में फिक्स अमाउंट है, जिस दिन आपको 2000-3000 रुपये अगर पेंशन मिल रहा है तो वो आपके मृत्यु तक वही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो ये आज आप कल्पना कीजिए कि क्या 3000 रुपये जिसको पेंशन मिलेगा, 3000 रुपये में परिवार को चलाया जा सकता है? बुढ़ापे में दवा का खर्च बढ़ता है। अभी पुराना पेंशन में जो सेवानिवृत्त होता है उसको सरकार की तरफ से CGHS का फैसिलिटी है, सरकार का मेडिकल का सुविधा है उसके और उसके डिपेंडेंट को, लेकिन NPS में ऐसा कोई सुविधा नहीं है। तो चिकित्सा का भी कोई सुविधा नहीं है, पेंशन का अमाउंट बहुत कम है, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं है। इसीलिए इन सब की वजह से हम लोग मांग कर रहे हैं कि सरकार बुढ़ापे का जो सहारा है, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि पेंशन कोई बॉनिटी नहीं है, किसी की दया पर आधारित नहीं है, पेंशन एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच का एक कॉन्ट्रैक्ट है कि आप इतने दिन सेवा करेंगे, उस सेवा के बदले आपको सेवानिवृत्ति के समय ये हम पेंशन देंगे। क्या लगता है आपको जो सरकार ने NPS लागू किया है उसकी सरकार की मंशा क्या है आपके लिए? सरकार का तो मंशा क्लियर है कि वो OPS लागू नहीं करना चाहती है, लेकिन हम लोगों को उम्मीद अब बढ़ रही है क्योंकि आप देखेंगे राजस्थान ने NPS को समाप्त कर दिया, झारखंड ने NPS को समाप्त कर दिया, छत्तीसगढ़ ने NPS को समाप्त कर दिया, पंजाब सरकार ने बोला कि हम शीघ्र ही इस पर कार्रवाई करने जा रहे हैं। तो धीरे धीरे राज्य सरकारें NPS को समाप्त कर रही है। हर पॉलिटिकल BJP को छोड़कर हर पॉलिटिकल पार्टी अपने एजेंडे में NPS को वापस लेने का बात लिख रही है और ये बोल रही है कि हम NPS को समाप्त करेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं, हमारा काम है लड़ना, हम जानते हैं कि एक दिन में नहीं हो सकता। आज आप पूरे देश से कहीं ना कहीं अलग अलग राज्यों से आप लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, सरकार से एक तरीके से डिमांड भी कर रहे हैं। सरकार अगर आपकी डिमांड्स की तरफ, अपनी मांग की तरफ ध्यान नहीं देती है या निगलेक्ट करती है तो क्या आज का जो धरना है वो सांकेतिक धरना है, आगे भी रहेगा धरना इस तरह से? आज का ये धरना केवल डिफेंस का है। अभी 28 और 29 सितंबर को पूरा देश का जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, रेलवे का एम्प्लॉई है, पोस्टल का एम्प्लॉई है, इनकम टैक्स का एम्प्लॉई है और साथ ही साथ जो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं उनके जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, ये 28 और 29 को बैठने वाले हैं दिल्ली के अंदर और एक रणनीति तैयार करेंगे और इस आंदोलन को देशव्यापी आंदोलन बनाने का रणनीति तैयार करेंगे। आज ये आपको केवल डिफेंस का आंदोलन दिख रहा है, आने वाले दिनों में आपको ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑल स्टेट गवर्नमेंट का आंदोलन ये दिखाई देगा। क्या डिमांड आप करने वाले केंद्र सरकार से कि OPS लागू करे? हमारा केवल एक ही डिमांड है कि NPS को समाप्त करो, OPS को लागू करो। NPS के अंतर्गत जो लोग हैं उनको GPF का सुविधा दो, बस यही हमारी केवल डिमांड है। थैंक यू। OPS को लागू करने की बात को लेकर आज ये लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, तमाम आप देख सकते हैं हजारों लोग थे जंतर मंतर पर आए हुए, कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे जाने की कोशिश करेंगे हम। देखिए, जहाँ तक NPS का सवाल है तो ये सरकार ने NPS लागू करके अपनी देनदारी को बचने से ये इसको लागू किया कि सरकार ये सोचती है कि किसी भी देश के वासी के तरफ हमारी कोई देनदारी ना रहे और वो किस तरह भी जिए, किस तरह से मरे, उसको इसकी चिंता नहीं है। वो सिर्फ एक ही चीज़ चाहते हैं कि सेवानिवृत्ति के बाद हमारी कोई देनदारी नहीं रहे, उसी के पैसे से ही पूंजीपति लोग पैसा कमा करके थोड़ा बहुत जो शेयर उसको बचता है वो उनको दें। आज की जो बात है कि OPS में, पुरानी पेंशन व्यवस्था में कम से कम पेंशन
मौजूदा टाइम में 11,000 से ऊपर मिल रही है। और आज की डेट में जो 15 साल, 20 साल, 17 साल, 18 साल नौकरी करके जो एनपीएस पे सेवानिवृत्त हो रहे हैं, उनको पेंशन किसी को 3,000, किसी को 2,000, किसी को 2,500। तो सोचा जा सकता है कि आज के दौर में 2, 2,500, 3,000 में एक परिवार कैसे गुजर करेगा। क्या आप डिमांड करने आए हैं और लास्ट मैसेज क्या देना चाहेंगे सर? हम लोग सरकार से यही बोलना चाहते हैं कि एनपीएस को पूरे देश में पूरी तरह से ख़त्म करके और सभी को जो एक सोशल सिक्योरिटी भारत सरकार ने पहले से दे रखी है सभी केंद्रीय कर्मचारियों को, वो दोबारा से सोशल सिक्योरिटी वापस। बात अगर करें सामाजिक सुरक्षा की तो वो भी बहुत ज़रूरी है। 60 साल नौकरी करने के बाद अगर उसको 3,000, 2,000 रुपये उसको मिलेंगे, उसका उनके परिवार का क्या भविष्य होगा, ये आपको समझ सकते हैं। मेरे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं। हाँ, क्या हम कहना चाहेंगे आप? हम आपके माध्यम से ये मैसेज भारत सरकार को देना चाहते हैं कि जब आज से 70 साल पहले जब देश आज़ाद हुआ था, पहनने के लिए कपड़ा नहीं हुआ करता था, उस समय पुरानी पेंशन स्कीम गवर्नमेंट देने के लिए सक्षम थी। और आज जब देश इतना चारों तरफ जय जयकार है, देश आगे बढ़ रहा है, सब तरफ खुशहाली है, तब एनपीएस दे के और एनपीएस के दलदल में ये भेजा जा रहा है। 40 साल हम नौकरी करें, 60 साल के उम्र में जा कर के हम भीख मांगेंगे कटोरा लेके। गवर्नमेंट का ये मंशा है। और आप पार्लियामेंट में एक दिन कदम रख दें तो आपको पूरा पेंशन बनेगा, आपको 4-4 पेंशन, और हम 40 साल के बाद जाएँ तो हम फ्री में ऐसे दर दर की ठोकर खाएँ। बस हमारा यही कहना है गवर्नमेंट को कि किसी भी हालत में पुरानी पेंशन लागू किया जाए, नया पेंशन को रद्द किया जाए। हमारा यही कहना है कि 30 साल, 35 साल, 40 साल नौकरी करने के बाद जो भारत सरकार पेंशन की गारंटी देने की बात नहीं कर रही है, हमारा यही है कि ये गारंटी दे। पीएफआरडीए बिल के माध्यम से वो सारा का सारा पेंशन के मद में जो फंड जमा कर रही है सरकार, उसको शेयर मार्केट में लगा करके उसको डुबाने का काम कर रही है। इस नीति को सरकार वापस ले और सामाजिक सुरक्षा बहाल करे। कर्मचारियों को जो पेंशन का अधिकार है, बुढ़ापे का जो अधिकार है, वो उसको मिलना चाहिए। इसलिए कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम खत्म होनी चाहिए, पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू होनी चाहिए। आज पूरे देश से अलग अलग राज्यों से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। आने वाले दिनों में सरकार अगर डिमांड्स की तरफ आपके ध्यान नहीं देती है तो क्या आगे भी रहेगा इस तरह का प्रोटेस्ट? निश्चित तौर पर हम अपने डिफेंस कर्मचारियों के साथ तो प्रोटेस्ट करेंगे ही करेंगे, लेकिन बाकी जो जन अधिकारों के खिलाफ, जो जन अधिकारों में भारत सरकार कटौती कर रही है, तो आम जनता के साथ, किसानों के साथ और तमाम राज्य कर्मचारियों के साथ मिलकर के इस लड़ाई को हम सड़क में लड़ने का काम करेंगे और जन आंदोलन छेड़ने का काम करेंगे। देश के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कर्मचारी आज जंतर मंतर पर हैं, आप देख सकते हैं, और ओपीएस को लागू करने की मांग कर रहे हैं, एनपीएस को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। आखिर सरकार को इनकी मांगे माननी है या नहीं माननी है, ये आने वाला वक्त तय। फिलहाल इनका कहना है कि अगर इनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो इनका ये प्रोटेस्ट आगे भी जारी रहेगा इसी तरह। मैं ओम प्रकाश शर्मा, ऑल इंडिया ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए।